भारत बंद के आह्वान पर भिलाई के सेक्टर 6 सतनाम भवन में अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि जुड़े। हजारों की भीड़ यहां से रैली के रूप में निकली। एक समूह बाइक, पैदल और कार से सुपेला चौक, कोसा नगर, राजेंद्र प्रसाद चौक से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा, जहां आज के भारत बंद और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार हमेशा एससी खिलाफ कानून करता है। 2018 में भी किया था और मुंह की खाया है। समाज के आंदोलन किया है। इस बार समाज सड़क पर आया है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए जो आरक्षण में क्रिमिनल और वर्गीकरण लाया है, हम उसका विरोध करते हैं, विरोध करते हैं और केंद्र सरकार को मांग करते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय वापस करा है। आरक्षण जाति को दिया गया है, आरक्षण जाति को दिया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय जनहित में समाज में वापस एसपी जो अत्याचार हमेशा होते हैं, इससे सामाजिक समानता देश में स्थापित नहीं हो पाएगी और जब तक देश में सामाजिक समानता नहीं हो जाती है तब तक आरक्षण को यथावत रखा जाए, आरक्षण में क्रिमिनल और वर्गीकरण बंद किया जाए, आरक्षण को यथावत रखा जाए। हमने सभी व्यापारी भाइयों से अपील की है और लगभग हमारे आंकड़े पर अधिकांश व्यापारी साथियों ने बंद किया है और मैं समझता हूँ कि हमारे जो बंद है और प्रदेश सफल रहा है। आया है आरक्षण को लेकर 6 पीठ का, उसके विरोध में पूरे संपूर्ण भारत में एससी एसटी के विभिन्न सामाजिक संगठन एवं जितने भी सारे लोगों को भारत बंद का आह्वान किया हुआ है। किसी भी स्थिति में एससी एसटी का वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। भारत के जो संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बनाया वो आरक्षण में बिना कहीं ये बात कही नहीं है कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए और उनमें क्रिमिनल होना चाहिए। ये बात संविधान में कहीं लिखा ही नहीं, इसलिए आरक्षण को व्यवस्था किया जाए, अन्यथा ये आने वाले समय में ये फिर से तीव्र रूप प्रारंभ करें। मैं सुनील राम दुबे, राष्ट्रीय अध्यक्ष एससी एसटी पहले तो मैं मंत्री कलेक्टर अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज। साथियों, आज आप देख रहे हैं हम एसटी एससी आरक्षण में क्रीमी लेयर, हम ये कहना चाहते हैं ये आरक्षण संवैधानिक अधिकार, आर्थिक अधिकार नहीं है, सामाजिक समानता का अधिकार है और हम ये जानना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णय हुआ उसमें ले देकर 2 से 3% एसटी एससी मजबूत हुए हैं। क्या वो उद्योगपति बन गए, क्या अरबपति बन गए, क्या बड़े बड़े धंधा सेठ हो गए क्या, कि हमारे बाद हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा? तो कैसे हम नहीं चलने देंगे। जो भी सुप्रीम कोर्ट या संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है हम उनका भरपूर उपयोग करें और वही चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट अपना जो अध्यादेश जो है वापस ले, अपने जो बातों को सुप्रीम कोर्ट वापस ले। हम यही शासन से भी अनुरोध करते हैं। मैं मंत्री राम कलेंद्र, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ हल्बा आदिवासी समाज। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। विदित हो कि 21 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति के संयुक्त संगठन द्वारा भारत बंद का जो आज आह्वान किया गया था, उसी कड़ी में ये दुर्ग में हम खड़े हैं जहां रैली आ रही है और लोगों से जानते हैं कि भारत बंद क्यों किया जा रहा है और क्या कुछ है। तो चलिए हमारे साथ। मेरा छविकांत बाघे। क्या
किस प्रदर्शन है, धरना? ये जो संविधान विरोधी कानून बनाया गया है उसके विरोध में धरना है, ये वाला रैली है। कहाँ जाएगी ये रैली? पटेल चौक। ये जो प्रदर्शन हो रहा है किस मुद्दे को लेकर? देखिए, दरअसल में ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये भारत बंद का आह्वान पे हमने दुर्ग में तमाम SC/ST के संगठनों ने मिलकर यह प्रदर्शन का आह्वान किया है। अब ये क्यों होने जा रहा है इसको आपको अवगत करना चाहूंगा कि 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह आदेश पारित किया गया है कि SC/ST में वर्गीकरण किया जाए, साथ ही इसमें क्रीमी लेयर में इसे लाया जाए। तो आप सभी को इसके माध्यम, चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए वर्गीकरण का कोई उल्लेख नहीं है, इसका वर्गीकरण हो नहीं सकता। दूसरा है, इसको क्रीमी लेयर में भी लाया नहीं जा सकता। मतलब साफ साफ है, यह एक संविधान को खत्म करने का एक षड्यंत्र मात्र है, क्योंकि सभी को मालूम है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मालूम है कि आरक्षण जो है यह कोई गरीबी हटाओ उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। यह जातियों का समानता में लाने के लिए यह एक प्रतिनिधित्व का मामला है, और ऐसे मामले में जब आप हस्तक्षेप कर रहे हैं जो कि टोटली गलत है। संविधान में संशोधन वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए संसद है, उसके लिए निर्णय पारित करेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संसद में यदि संविधान में बदलाव किया जाता है या छेड़छाड़ किया जाता है, ये टोटली गलत है, और ऐसे हम कानून का पुरजोर विरोध करते हैं, और हम तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाए। सरकार भी तो, वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो भी इसका विरोध कर रही है। देखिए, विरोध करना और उस पर अमल में लाना दोनों में फर्क है। अभी जैसे कि 100 सांसद, SC/ST के 100 सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री के पास में गए, उन्होंने कहा कि यह जो कानून है ये गलत है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि इसे लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन आपको भी जानकारी है कि कथनी और करने में दोनों फर्क है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यदि रद्द करना है तो उसको संसद में अध्यादेश लाना पड़ेगा आपके लिए, और केंद्र सरकार ने इस प्रकार का कोई अध्यादेश अभी तक लाया नहीं है। इससे साफ साफ समझ में आता है कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हित में काम नहीं कर रही है। कार्यक्रम की जो रूपरेखा क्या है? देखिए, आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है कि हम पूरा दुर्ग घूमेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हम तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, घासीदास, गुरु घासीदास जी को मानने वाले लोग हैं, हम जो है संत रविदास जी के अनुयायी हैं। हम इस आंदोलन के माध्यम से अपनी बात तो रखेंगे, मगर शांतिपूर्ण ढंग से रखेंगे। हम बंद के लिए किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। हम रैली के माध्यम से जा रहे हैं, जैसे कि आप देख भी रहे हैं, हमारे जो तमाम साथी है वो रैली के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे राजन पार्क चौक होते हुए भिलाई से हमारे कुछ संगठन के साथी वहां पे भी आ रहे हैं। हम एक साथ होकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे और अपनी आवाज हम वही बुलंद करेंगे और अपनी मांग रखेंगे। आने वाला जो हमारा आंदोलन होगा, वह जो आंदोलन है ये ऐसे समाज विरोधी समाज के नेताओं की आपका शुभ कैसे, क्या प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया है कि आरक्षण जो था पहले जो सबके लिए सामान्य था, लेकिन अब उसको वर्गीकृत कर दिया गया है, यानी कि जो पहली पीढ़ी ले चुकी आरक्षण अब दोबारा जो पीढ़ी आने वाली है उसको नहीं मिलेगा। तो ये तो गलत बात है ना, जो संविधान में लिखा है ऐसा होना चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि पहली पीढ़ी ने ले लिया, आपका शुभ नाम? ज्योति रणवीर। देखिए, दुर्ग की जनता को, हम सभी को इनका अभी यही 21 अगस्त 2024 SC/ST के विभिन्न संयुक्त संगठनों के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया। इसी कड़ी में हम दुर्ग में खड़े हैं, जहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण वोरा जी हैं, तो जानते हैं उनसे इस भारत बंद और धरना प्रदर्शन के एक दिवसीय कार्यक्रम में क्या कुछ कहते हैं, तो चलिए हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पर क्या कहेंगे आप? केंद्र सरकार की यह साजिश है, अनुसूचित जाति जनजाति का वर्गीकरण और क्रीमी लेयर करना, यह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वातावरण है और उसके कारण पूरे भारत बंद है आज, उसका समर्थन हम भी करते हैं। नीतियों के लिए और इस वर्ग के लिए आपका सहयोग, समर्थन? हमारा सहयोग और समर्थन जारी रहेगा।
ये क्यों कह रहे हैं सर? है ऐसा क्यों? देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि सबको भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, सब समता और समानता के आधार पर बनाया था, सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन असमान जहाँ होगा वहाँ पर विरोध जारी रहेगा। तो वर्तमान में आप असमान देख रहे हैं? जी, जैसे देख रहे हैं आप, पूरे भारत बंद इसीलिए है। तेज धूप में यहाँ क्या कर रहे हो सर? यहाँ से जो समाज के लोग हैं, है ना, जो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है ना, ये क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण जो आदेश दिया है, उसका विरोध करने के लिए जो समाज ने भारत बंद का आह्वान किया है, तो उसके समर्थन में मैं आया हूँ। क्योंकि मैं बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ। आपका शुभ नाम सर? दिलीप राम टेके, है ना, तो इसी पर्पज से मैं समर्थन के हिसाब से आया हूँ। और हम लोग भी अपना ज्ञापन देंगे अभी राष्ट्रपति को। आज के कार्यक्रम की क्या है रूपरेखा? सर हम लोग सिर्फ समर्थन है ना, बाकी तो सामाजिक वाले लोग बताएंगे कि क्या है। ये आज जो प्रदर्शन हो रहा है, ये जो प्रदर्शन जो हो रहा है आरक्षण को लेकर के हो रहा है, आज आरक्षण जो कटौती किया जा रहा है, इसके संदर्भ में है। आप किस समाज से? मैं गौड़ समाज से हूँ और यह देखने को मिल रहा है कि आज पूर्णतः महाभारत काल से लेकर के अभी तक देखे जाए तो ST SC जो कहते हैं OBC, इसको छलने का काम किया जा रहा है। और आज हर जगह हमारे बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़े पर उसको आरक्षण के नाम पे काटने के बाद अभी भी काटा जा रहा है। और पुनः इसके विरोध में हम पूरे देश के लोग इस आंदोलन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। देख लीजिए, आज हर जगह है ना, ST SC के नाम पे दूसरे लोगों को नौकरी दिया जाता है जंगलों में, उसके बाद भी प्रशासन का कोई नज़र नहीं दिखता। इतनी आवाज़ उठने के बावजूद भी कुछ नहीं होता। आज देखने में मिल रहा है कि पूरा देश जो है इस छल के चपेट में आ चुके हैं। कुछ लोगों का ये है कि SC ST है ना के बीच में, मतलब ऐसे जब कोई भी कार्य होते हैं संगठनात्मक या किसी भी मांग या विरोध में, तो एकजुटता नहीं हो पाती ST और SC के बीच। ये क्या सही है? ये तो सही बात है, एकजुटता नहीं होती, क्योंकि हमको खंड खंड में बांट दिया गया है, आरक्षण के नाम पे बांट दिया गया है ना। ST को अलग आरक्षण, OBC को SC को अलग आरक्षण, इस वजह से एक नहीं हो पाता। मगर अब अगर हमारी ये मांग पूरा नहीं होती है तो आने वाले समय में ST SC सभी मिल करके अब शासन प्रशासन को दिखाएंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं और क्या करेंगे। हम गोंडवाना के लोग हैं, तो इसी संदर्भ में एक छोटा सा बोल देता हूँ। जागो रे गोंडवाना के जवानों, सोने का वक्त नहीं, जो गोंडवाना का काम ना है वो गोंडवाना का रक्त नहीं। सर आपका शुभ नाम? मैं विनोद बंसोड़, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का पूर्व राष्ट्रीय प्रांतीय अध्यक्ष रहा हूँ। और जो बाबा साहेब का संगठन है और भीमराव यशवंतराव अंबेडकर साहब का आह्वान रहा है, पूरे भारतवर्ष में इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कहा करते थे, रिजर्वेशन इज नॉट ओनली ए रिजर्वेशन बट इट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी। ये दबे कुचले समाज का प्रतिनिधित्व है। ये कोई रोजगार मूलक आंदोलन नहीं है, ना ही ये कोई अमीर बनाओ या गरीबी हटाओ वाला आंदोलन नहीं है। ये प्रतिनिधित्व है दबे कुचले समाज का। इस प्रतिनिधित्व में भी वर्गीकरण कोई किसी भी प्रकार की बातें अच्छी नहीं है। इसलिए समाज और पूरा SC ST वर्ग जो है इसका विरोध करता है कि इस प्रकार का समाज को ना बांटा जाए। क्योंकि ये लोग क्या करेंगे कि इस वर्गीकरण के नाम से जितने भी अभी तक के जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे, उन सारे जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करके फिर से ये लोग नई एक साजिश की रचना करने जा रहे हैं। तो इसके कारण एक तो हमारे गरीब बच्चों को वैसे ही 1950 के रिकॉर्ड के कारण
उन लोगों को कहीं पे भी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, और जिनको जाति प्रमाण पत्र जारी हो चुका है आज उनके जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने की एक बहुत बड़ी साजिश, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बोलो, चाहे वो राजनीतिक माध्यम से बोलो, ये एक रची जा रही है जिसका विरोध हमारा पूरा समाज एकजुट होकर के करता है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई राजनीतिक दल का आह्वान है या कोई एक संस्था का आह्वान है। ये बाबा साहेब के सारे सुपुत्रों का और देश हित में, देश की रक्षा के लिए और संविधान की रक्षा के लिए ये आवश्यक था, इसलिए हम सबको इसका समर्थन करते हैं और एकजुट होकर के SC ST और सारा समाज जो है हमारा इस बंद का समर्थन करता है। और केंद्र सरकार भी तो इसके विरोध में है। जी हाँ, बिल्कुल आना ही चाहिए, और जब विरोध में है तो इनको जल्दी से जल्दी बिल पारित करनी चाहिए और पुनर्विचार के लिए वहाँ पेश होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। ऐसी सारी चीज़ें व्यवस्थाओं के साथ में इस चीज़ को समझना होगा कि आरक्षण वास्तव में है क्या। आपने अभी कहा कि ये सब चीजें जल्दी होना चाहिए जी, तो अपने आरक्षण के रिजर्वेशन से जो SC ST के सांसद, माननीय सांसद है, उनकी क्या पहल होना चाहिए? अगर हम सारे लोगों से इसमें आह्वान किए हुए हैं, जितने भी सांसद हैं हमारे 128 सांसद हैं, उस 128 सांसदों ने जा करके लोकसभा के अंदर में बोलना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे प्रतिनिधित्व से गए हैं। अगर वो नहीं आते हैं तो अगला आंदोलन सांसदों को घेरने का होगा, उनके घरों को घेरने का रहेगा। एक भी सांसदों को नहीं छोड़ेंगे। अब हम सीधे सांसदों का घरों का घेराव करेंगे। आपका शुभ नाम? मैं जयश्री बोध, महिला सशक्तिकरण संघ जिला दूर की अध्यक्ष हूँ। आज जो भारत बंद का आयोजन किया गया है SC ST के संयुक्त तत्वाधान में, उस पर क्या कहेंगे? आज का आंदोलन इसलिए किया गया है कि जो 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है SC ST एक आरक्षण में वर्गीकरण, क्रीमी लेयर में वर्गीकरण, तो हम उस फैसले के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। भारत की संसद में SC ST आरक्षण के तहत भारत की संसद में SC ST के भी सांसद है, उनको जो सुप्रीम कोर्ट का ये है उस पर तत्काल सरकार की बैठक लेकर सरकार पे दबाव बनाकर इसको रोकना था कि नहीं? रोकना था। जो SC ST से जो गए हैं सांसद, तो उनको आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उनको वहां तक भेजा है। अगर वो आवाज नहीं उठाते हैं तो आम जनता को रोड पर आना ही पड़ेगा। अब आम जनता रोड पर अपने हक अधिकार के लिए आई है, तो सांसदों को SC ST के इसका नेतृत्व करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। जितने भी सांसद हैं SC ST OBC से जो भी गए हैं, जिनको हमने चुन कर दिया है, उन्होंने तत्काल अपना पद से रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ सकते तो क्या मतलब है ऐसे सांसद और विधायकों का। आपका शुभ नाम? अलका चौहान। आज जो भारत बंद का आयोजन किया गया, इस पे क्या कहेंगे? ये जब सत्ता में जो हो रहा है वो SC ST सभी का नुकसान हो रहा है, सब बच्चों का नुकसान हो गया है, जीवन का उन लोगों को, कौन पढ़े लिखे हैं, 1% 2% लोगों को इसमें ये मिलता है, और उस बाकी लोगों को तो कुछ देते नहीं है। तो आगे में तो वही लोग बड़े, सब ऊपर में वही लोग चढ़े पड़ते हैं, ब्राह्मणवादी लोग, और बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो उनके आपका शुभ नाम? मेरा नाम सरस्वती रामटेके है। भारत बंद के संदर्भ में आप क्या कहने आई और क्या कहेंगे?
भारत बंद के संदर्भ में ये कहने आई हूँ, हम भारत बंद करना चाहते नहीं हैं, लेकिन जब हमारे संविधान, हमारे अधिकार को कोई सरकार छीनेगी तो हम उसके खिलाफ जाएंगे। हम सरकार से संविधान के से छेड़छाड़ करेंगे। आपके तो SC/ST के वहाँ पे सांसद भी निर्वाचित है, तो उन लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, इसीलिए तो हमारे वहाँ पे सांसद बैठे हैं, फिर भी से उन लोग हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग अपनी लड़ाई खुद अपने अधिकारों के लिए लड़ने हम सड़क पर उतरे हैं। अपनी ड्यूटी छोड़ के, अपना घर छोड़ के सड़कों पर उतरे हैं, तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए आए। अधिकार हम लोगों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, क्रीमी लेयर, यानी कि हमारे जो आरक्षण है उसी के अंदर और खत्म किया जा रहा है हमारे आरक्षण को। तो इस वक्त खड़े हम दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में आज जो SC/ST संयुक्त संगठनों द्वारा जो भारत बंद का आयोजन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को, जिसमें SC/ST को वर्गीकरण में विभाजित किए जाने के विरोध में, तो देख सकते हैं भिलाई का जो जलसा रैली अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जा रहे हैं। इससे पहले दुर्ग की और दोनों संयुक्त अब संगठित होकर, इकट्ठे होकर दुर्ग जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बहरहाल इतना ही, ऐसे ही वीडियो लेकर हम आप तक पुनः आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तो मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन यश देवागन के साथ, नमस्कार, जोहार।